सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा यूपी पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपको बताया गया था उतना ही आसान पेपर आ रहा है। जिन जिन टॉपिकों से मैं आपको बताया था कि इन टॉपिकों से हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग में क्वेश्चन रिपीट होंगे। लगातार में ये क्वेश्चन दोनों शिफ्टों में 23 तारीख की पूछे गए हैं। यदि आप भी चाहते हैं अच्छा स्कोर करना तो इन प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पेपर आ रहा है। यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है तो आज की क्लास में आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा। लगभग आपको 8 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में नेक्स्ट शिफ्ट में देखने को मिलने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल बेसिक लेवल का पेपर आ रहा है, बहुत ज्यादा आसान। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा केवल लोकसभा में। कहां किया जाता है? लोकसभा में। भारतीय संविधान के आर्टिकल याद रखना है आपको, आर्टिकल नंबर 110 के तहत जो धन विधेयक है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर है? धन विधेयक के मामले में ना बच्चों कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। अब बात करते हैं, जब धन विधेयक की बात आई है सरला से आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में। स से बनता है आपका संसद, स से क्या बनता है? संसद। र से बनता है आपका राज्यसभा। लो से बनता है आपका लोकसभा। आर्टिकल नंबर 79 में संसद का वर्णन है, आर्टिकल नंबर 80 में लोकसभा का राज्यसभा का वर्णन है, 80 में। रे से बनता है राज्यसभा, लो से बनता है लोकसभा। आर्टिकल नंबर 81 में क्या है बच्चों? आपका लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है बच्चों? 5 ईयर का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 ईयर का होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल उम्र होनी चाहिए। लोकसभा में एमपी चुने जाते हैं, इतना आपको पता ही होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अब संविधान के बेसिक क्वेश्चन कवर करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है जी, आपको ध्यानपूर्वक ध्यान रखना है। यदि आपको याद है अच्छी बात है, याद कर लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारत को संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा की रचना के लिए संविधान का विचार किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने किया था। कब किया था? 1924 में। भारत में मूल संविधान में मूल भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थी बच्चों। 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। यदि वर्तमान में सब क्लोज को हटाकर बात करें, वर्तमान में भाग कितने हैं? 22 तो भाग है, सब क्लोज को लगाकर भाग 25 हो जाते हैं। ठीक है जी। अनुच्छेद कितने हैं? आर्टिकल है वर्तमान में 395। ठीक है जी। अनुसूची बात करें, अनुसूची कितनी है? 12। क्लियर है जी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग अनुच्छेद है बच्चों? 25 भाग है सब क्लोज को मिलाकर, और आर्टिकल आपके हैं लगभग 470, और अनुसूची कितनी है? 12। वर्तमान में अनुसूची कितनी है? 12। मैं आपको ट्रिक से याद करा चुका हूं, एक लाइन में 12 की 12 अनुसूची को। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए बच्चों? सहमति और समायोजन के आधार पर। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? दिल्ली में होता। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा गया है क्वेश्चन आज की फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों, कब हुई थी? 1885 में हुई थी। इसके अध्यक्ष जरूर पूछे जाएंगे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मैंने बंटू और बकमा के नाम से आपको अध्यक्ष और जो उनके स्थान थे अधिवेशन के, वो मैं आपको ट्रिक से याद कराए हैं। इस क्लास में जब भी आपका राष्ट्रीय कांग्रेस का क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको डिटेल के साथ कवर करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन? सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना नियुक्त किया गया था बच्चों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को ही दूसरी बैठक हुई थी, उसमें स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करते हैं? राज्यों का संघ। भाग नंबर 1 में वर्णन है। नागरिकता संविधान की किस भाग में वर्णन है बच्चों? भाग नंबर 2, आर्टिकल नंबर 5 से 11। भाग नंबर 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग नंबर 4 में क्या है? नीति निर्देश तत्व है। भाग नंबर 4 क्या में क्या है बच्चों? मौलिक कर्तव्य है। कितने हैं मौलिक कर्तव्य? वर्तमान में 11 थी, प्रारंभ में 10 थे। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं बच्चों? रूस के संविधान से लिए गए हैं। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 51A। कॉन्फिडेंस रखना है, पेपर बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। जितने मिनिमम भी तैयारी की होगी उसका पेपर अच्छा होगा बच्चों, और जो लगातार पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनकी तो बात ही क्या करनी, इस लेवल का पेपर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन
कब किया गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1972 में किया गया था। डेट याद रखनी है आपको 25 जुलाई 1972 को किया गया था। क्लियर है बच्चों, इतना आपको याद रखना। और 1972 को ना वर्ष 2002 में संशोधित भी किया गया है। अब उत्तर प्रदेश की जीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा नेक्स्ट शिफ्ट में, क्योंकि 10 शिफ्ट में पेपर है बच्चों, स्किप करके नहीं चलने हैं। राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी थी बच्चों? लखनऊ 1921 से। पूर्व नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। राज्य का विधिक स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। राज्य की भाषा क्या है? हिंदी प्रथम है, द्वितीय कौन सी है? उर्दू है। 1989 में घोषित हुई थी, ये डेट पूछी जाएगी 100%। राज्य के पशु क्या है? बारहसिंगा है। राज्य के पक्षी सारस अथवा क्रोच है। राज्य के वृक्ष क्या है? यूपी का अशोक। राज्य के पुष्प क्या है बच्चों? प्लास। जनवरी 2011 से लागू है। राज्य के चिन्ह क्या है? एक वर्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत कर लिया गया था। विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी? 403 प्लस 1, 404 होते हैं। एक जो एंग्लो इंडियन होता है, जो राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है बच्चों, ठीक है, चुना जाता नहीं, नामित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बनता है बच्चों? विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी? 99 प्लस 1, इसमें भी एक एंग्लो इंडियन होता है। लोकसभा सदस्यों की कितनी संख्या है बच्चों? 80। पूरे भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की है 80। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 31 है बच्चों। उच्च न्यायालय कहाँ है? लखनऊ में। यदि बात करें उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। कितने संभाग है, कितने मंडल है उत्तर प्रदेश में बच्चों? 18 मंडलों में बांटा गया पूरा उत्तर प्रदेश। और जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। ठीक है जी। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है बच्चों? सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया है। सबसे पूर्व सबसे पश्चिमी जिला शामली है। सबसे उत्तर का जिला सहारनपुर है। सबसे दक्षिण का जिला बच्चों कौन सा है? सोनभद्र है। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रमुख राजधानी में बार बार आपको बताता हुआ आ रहा हूं कि प्रमुख राजधानी से क्वेश्चन बनेगा और बना है। ठीक है जी। अब प्रमुख राजधानी मुद्रा मैं आपको साथ के साथ इस क्वेश्चन की डिटेल में कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित देशों में ताशकंद किसकी राजधानी है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ताशकंद है उज्बेकिस्तान की राजधानी। प्रमुख राजधानियां कवर करेंगे, मुद्रा भी और संसद भी। इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है, देखिएगा सब स्टूडेंट। याद है तो बहुत अच्छी बात है ना, फर्स्ट डिवीजन कीजिए ना साथ के साथ। भारत की राजधानी क्या है बच्चों? नई दिल्ली है। मुद्रा रुपया। संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है जी। मुद्रा क्या है बांग्लादेश की? टका। संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है बच्चों? काबुल है। मुद्रा क्या है? अफगानी है। और संसद का नाम क्या है? सोरा। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। मुद्रा का नाम क्या है भूटान की? न्यूगुल्ट्रम है जी। और आपका संसद का नाम क्या है? तसोगडू है जी। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। एनए से याद रख सकते हो, 3 देश की है एनए, वो बता दूंगा मैं आपको कौन कौन से देश है। नेक्स्ट देश कौन सा है जी आपका? श्रीलंका। राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने कोट्टे। मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया। संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। संसद का नाम क्या है जी? राष्ट्रीय पंचायत। म्यांमार की राजधानी क्या है? नौपिताओ। मुद्रा क्या है? क्यात। संसद क्या है? थीपू हलू। तो बच्चों ये डाउट अपने मन में मत रखो कि 23 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर आसान आया है। ठीक है, हमारा कैसा आएगा? आपका पेपर सेम टू सेम ऐसा आएगा, बिल्कुल बेसिक पेपर आ रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा लेंथी पेपर आ रहा है, उसे खींच के चलना है। रीजनिंग और मैथ में ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए अपना स्कोर रीजनिंग में, हिंदी में, जीके में अच्छा कर लेना है। मैथ में यदि 5-7 क्वेश्चन भी छोड़ने पड़ जाते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की राजधानी क्या है जी? बीजिंग है। मुद्रा युआन है। संसद का नाम चीन की 2+ कांग्रेस है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। मुद्रा क्या है जी? रियाल है। संसद का नाम क्या है? मजलिस अल सूद। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। पार्लियामेंट नाम किसका है? संसद का। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। ठीक है जी। मुद्रा क्या है? अर्जेंटीना पेसो। और संसद का नाम क्या है? नेशनल कांग्रेस। क्लियर है जी। नेक्स्ट, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। मुद्रा क्या है? यूरो है। संसद का नाम क्या है? सीनेट। नेक्स्ट देश, बुल्गारिया की राजधानी क्या है बच्चों? सोफिया। मुद्रा क्या है? लेव। और संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रुसलिया है। ठीक है जी। मुद्रा रियल है। और संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है।
कनाडियन डॉलर मुद्रा है, पार्लियामेंट संसद का नाम है। चिली, चिली की राजधानी क्या है बच्चों? सेंटियागो है, और चिलियन डॉलर मुद्रा है, और सीनेट संसद का नाम है। मॉरिशस, मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुई है, ठीक है, और मुद्रा क्या है? मॉरिशस रुपये है, और नेशनल असेंबली क्या है? संसद का नाम। आज जो फर्स्ट में पेपर में पूछा गया था बच्चों राजधानी के बारे में, वो मैं आपको प्रीवियस ईयर में कवर करा चुका हूँ। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कवर करते चलना है। सभी प्रीवियस ईयर आपके मैं पेपर सोल्व कराए, 10-11 पेपर थे जितने आपके, साथ के साथ प्रैक्टिस सेट भी आपके लगातार कवर करा रहा हूँ। क्यूबा, क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना है, मुद्रा क्यूबन पैसो, क्यू प्लस पावर इसकी क्या है बच्चों? संसद है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है, डेनमार्क की कोपेनहेगन है, मिस्र की राजधानी काहिरा, फिजी की राजधानी सुआ, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, ईरान इंपोर्टेंट है, ईरान की राजधानी तेहरान, इराक की राजधानी बगदाद, इजराइल की राजधानी जेरूसलम, जापान की राजधानी टोक्यो, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, वियतनाम की राजधानी हनोई, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, ब्रिटेन की राजधानी क्या है बच्चों? ब्रिटेन की राजधानी है आपका लंदन, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ताइवान की राजधानी ताइपेई, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा डिटेल के साथ जो मैं आपको कवर करा रहा हूँ, क्लास ज्यादा लंबी नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, करगम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? करगम कहाँ का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करगम किस देश का है जी? तमिलनाडु का लोक नृत्य है। क्लियर है जी? अब प्रमुख लोक नृत्य साथ के साथ इसी स्लाइड में कवर करेंगे जो इंपोर्टेंट बनते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो चरकुला लोक नृत्य है बच्चों बहुत ज्यादा फेमस है, एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से? कजरी, छोरा, रासलीला, चरकुला। हरियाणा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? खेड़ा, धमाल, मजीरा। उत्तराखंड के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? गढ़वाली, रासलीला, कुमाऊनी। गुजरात के मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 बनते हैं। कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं? 2, गरबा, डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। पंजाब के भी 2 आपके इंपोर्टेंट है, गिद्धा और भंगड़ा। राजस्थान के कठपुतली, चाकरी, तेराताली, सुईसीनी इंपोर्टेंट है, पनिहारी इंपोर्टेंट है, झूमर इंपोर्टेंट है। कठपुतली, सुईसीनी, पनिहारी, झूमर ये आपके कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। महाराष्ट्र का कोली, तमाशा, नकटा, लावनी। तमाशा और लावनी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। बिहार का कौन सा बच्चों? बिहार का आपका विदेशिया है। मध्य प्रदेश का कर्म और सेला है। उड़ीसा का लोक नृत्य ओडिसी सवारी है। गोवा का डकनी, मांडी, खोल और झकोर ये आपके गोवा के हैं। पश्चिम बंगाल का कीर्तन है। लोक नृत्य, प्रमुख लोक नृत्य थे जी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट्स ग्रह का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट्स की बात हो रही है बच्चों। जो लिम्फोसाइट्स होती है ना बच्चों, सफेद रक्त कोशिकाओं का ना एक प्रकार होती है लिम्फोसाइट। ये बच्चों, ये लिम्फोसाइट कहाँ पैदा होती है बच्चों या बनती है? ये अस्थिमज्जा में बनते हैं। डायरेक्ट पूछा जा सकता है लिम्फोसाइट कहाँ बनती है, याद रखना आपको, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में बनती हैं। और रक्त और लसिका ऊतक में पाए जाते हैं। इनके दो प्रमुख प्रकार होते हैं, बी और टी। बी और टी लिम्फोसाइट बच्चों दोनों शरीर की ना प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती है। प्रमुख जो आपके मानव शरीर से प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं इंपोर्टेंट, उनको भी साथ के साथ रिवाइज करें। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा जरूर। सबसे छोटी अस्थि मानव शरीर की स्टेपिज होती है, मध्य कर्ण में पाई जाती है। सबसे बड़ी अस्थि फीमर होती है, जंघा में पाई जाती है। सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है बच्चों? सर्टोरियस होती है आपकी। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में होती है। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किस में होती है बच्चों? मस्तिष्क में होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत का इनेमल, इनेमल बोलते हैं इसको। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी होती है? पेरोटिड ग्रंथि। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी, ठीक है जी, डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट होती है। सबसे बड़ी सिरा कौन सी होती है? इंफीरियर। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। और रुधिर का थक्का बनने का समय कितना होता है बच्चों? 2 से 5 दिन, ठीक है जी। और डब्ल्यूबीसी का 2 से 5 दिन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में लखनऊ अधिवेशन में शहजादानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला गठन बच्चों किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन भी लखनऊ में आपका हुआ था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। जब एक क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में पूछा गया है बच्चों, तो आपका जाहिर सी बात है नेक्स्ट एग्जाम में भी, नेक्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको याद रखना है बंटू, BNTU, 4 अधिवेशन जो स्टार्टिंग के थे 85 के बाद, 85, 86, 87, 88, चारों के चारों के अध्यक्ष याद होंगे बंटू से। बी से बनता आपका बैनर्जी, जो आपका 1885 में अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष बैनर्जी थे। एन से बनता आपका नरोजी, जो आपका 1886 में अधिवेशन हुआ था दूसरा, अध्यक्ष कौन थे? नरोजी। टी से बनता आपका तैयब जी, जो तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, अध्यक्ष कौन थे? तैयब जी। यू से बनता है जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। चौथा अधिवेशन हुआ था 1885, 86, 87, 88 में, अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। अब एक नाम हो रहा याद रखना है आपको, बकमा, BKMA, स्थान याद होंगे इनसे आपको बकमा से। एक मिनट को दोबारा लिख देता हूँ, BKMA। बी से बनता आपका पहला अधिवेशन का हुआ था 85 में बच्चों, बंबई। के से आपका दूसरा अधिवेशन कलकत्ता। एम से आपका मद्रास। ए से आपका इलाहाबाद। 1885 का अधिवेशन मुंबई में, 86 का कलकत्ता में, 87 का मद्रास में, 88 का इलाहाबाद में। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे बच्चों? ये तैयब जी थे। प्रथम बुजुर्ग अध्यक्ष कौन थे? नरोजी थे। ठीक है जी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बैनर्जी थे। और जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 7, पीतल मिश्रण है किसका? पिताजी से याद रखना है, मैं आपको लगातार बताया, पिताजी। पी से बनता आपका पीतल, त से बनता आपका तांबा, और जी से बनता आपका जिंक। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा जस्ता व तांबा, तांबा व जिंक। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर बच्चों, कॉपर, जिंक तथा निकिल का मिश्रण है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब प्रमुख जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिनकी चांस ज़्यादा है आगामी शिफ्टों में पूछने के, उनको भी कवर करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बनता है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है बच्चों? एशिया महाद्वीप है। कुल क्षेत्रफल का कितना है एशिया महाद्वीप में बच्चों? लगभग 30% है। ठीक है जी। कुल महाद्वीप कितने हैं? 7। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा सागर यदि पूछा जाता है दक्षिण चीन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी, इतना आपको याद रखना है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। विश्व की सबसे लंबी नहर नील नदी है जी। लंबी पूछा जाता है नील नहर, चौड़ी पूछा जाता है अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी अमेजन नदी। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी यह है, आपका नाम याद रखना है, मेडीरा अमेजन की है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत में है। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है जी। रुक चीन अब भारत से याद रख सकते हैं। 7 देश क्षेत्रफल के अनुसार, रुक चीन अब आ भारत। पहले नंबर पर रूस, रूस है, रूस बनता है। कैसे नंबर 2 पर कनाडा, नंबर 3 पर चीन, नंबर 4 पर ऐसे बनता है आपका अमेरिका, नंबर 4 पे ऐसे बनता है ब्राजील, ऐसे बनता है आपका फिर आ से बनता है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 6, 7वें नंबर पर अपना देश प्यारा भारत। क्वेश्चन नंबर 8 ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये ग्रैमी पुरस्कार आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बारूद डायनामाइट का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं बच्चों? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 6 क्षेत्र कौन से? गणित इसमें आपका नहीं है, ध्यान रखना है, गणित नहीं है। कौन कौन से हैं? भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, और आपका शांति। 6 क्षेत्र है आपके। क्वेश्चन नंबर 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की उस क्षमता को क्या कहा जाता है जो कि सिंगल प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में एक ही समय में 2 से अधिक प्रोग्राम को संचालित करने में उसे सक्षम बनाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मल्टीटास्किंग बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 11 उत्तर प्रदेश में 1861 में पुलिस एक्ट अनुपालन में
आने के पश्चात किस वर्ष में पुलिस महानिदेशक पद सृजन किया गया? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1863। क्वेश्चन नंबर 12, वन अरेंज्ड मर्डर उपन्यास निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चेतन भगत द्वारा ये लिखी गई है। चेतन भगत की जितनी भी आपकी उपन्यास है लगभग उनमें मैथ की डिजिट आपको देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 13, एडमिरल कप किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नौकायान से, नौका दौड़ से है जी। इस खेल का प्रारंभ कब हुआ था? 1957 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों को की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका कहाँ पर है बच्चों? कुशीनगर में है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्ल राज्यों की राजधानी थी कुशीनारा, दूसरा नाम क्या है? कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? लोकसभा का सरला से याद रखना है, ये तो मैं आपको बार बार बताऊंगा। संसद किस आर्टिकल में? 79। रहसा आपका राज्यसभा आर्टिकल 80। लो से आपका लोकसभा आर्टिकल 81। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 माह। कितनी अवधि के लिए बच्चों? 1 माह के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक जापान के टोक्यो में किस क्रम का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका 32वां था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है, कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण होता है। कैसा दर्पण होता है बच्चों? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य में डी त्योहार मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ मनाया जाता है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस। ठीक है जी, इतना आपको याद रखना है। चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस तथा अमेरिका। ठीक है जी। इसमें स्थायी सदस्य भी होते हैं और अस्थायी सदस्य भी होते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। 5 स्थायी सदस्य हैं जबकि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। जो संयुक्त राष्ट्र की जो भाषाएं होती है वह कौन कौन सी होती है वो आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। जो आप जितने आपके कच्चे मटेरियल होंगे वो आपके प्राथमिक में आएंगे, जो आपके उत्पादन वाले होंगे वो द्वितीय में आएंगे और तृतीय में आपका सेवाएं आएंगी। भारतीय इकोनॉमिक्स में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, नाम क्या है? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तंजानिया। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपका सांगे है वो आपके इक्वाडोर में है। ठीक है जी। कोटोपैक्सी वो भी आपके इक्वाडोर में है। ये आपकी दोनों एक्टिव ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 22, लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा करना क्यों करता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा उसका संवेग बढ़ाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23, मेरठ छावनी में 1857 में सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर 10 मई 1857 को हुई थी। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम सशस्त्र विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 24, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जाना जाता है या जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर दक्षिण पश्चिमी मानसून। तमिलनाडु में या लौटते हुए मानसून या दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण ही सर्दियों में वर्षा होती है। कहाँ पर? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तूतीकोरिन को बच्चों। ऑप्शन नंबर बी नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, इसे बच्चों हैदराबाद को। तेलंगाना की राजधानी बच्चों हैदराबाद पहले का था। ये क्वेश्चन आपका पर्ल सिटी कहा जाता है इसे। यह हीरे तथा मोती के व्यापार का वैश्विक केंद्र है भारत में। क्वेश्चन नंबर 27, 5 विकासशील देशों के हाल ही बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये 5 देश है।
ब्रिक्स देशों ने वर्ष 2011 में दक्षिण अफ्रीका को विश्व में बच्चों शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ है बच्चों? सोनभद्र में है। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? भदोही है, याद रखना है, भदोही। सबसे पूर्व में कौन सा जिला है? बलिया है। सबसे पश्चिम में शामली, सबसे उत्तर में सहारनपुर, सबसे दक्षिण में सोनभद्र। सोनभद्र 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, जबकि सहारनपुर 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहाँ हुआ था बच्चों? नई दिल्ली में हुआ था 2016 में। क्वेश्चन नंबर 30, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया जा गया है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूरो। यूरोपीय संघ में बच्चों, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये आपका हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन बंडिंग द्वारा पुनरुत्थापित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 33, पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये आपका कहाँ है बच्चों? मथुरा में, मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना बच्चों कब हुई थी? 25 अक्टूबर 2000 को हुई थी। गिर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है बच्चों? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, मई 2021 में किस भारतीय रिजर्व बैंक ने चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टी रविशंकर को। क्वेश्चन नंबर 35, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम। कब बच्चों? 712 में, 712 ऐसे लिखा जाएगा को, 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब मुस्लिम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। बच्चों ये देश के ना कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 40% भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्रित है, कहाँ बनते हैं मिट्टी के खिलौने सबसे ज्यादा? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के आगरा में। उत्तर प्रदेश की मिट्टी के खिलौने उद्योग के लिए ना बच्चों आगरा फेमस है, जबकि चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, गाजियाबाद और लखनऊ में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 से लेकर 8 अक्टूबर को ना बच्चों वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। जबकि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है बच्चों? विज्ञान दिवस। 22 मार्च को जल दिवस। 8 मार्च को महिला दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ठीक है जी, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं दिवस के भी। प्यारे बच्चों, आज की हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।